12 मार्च 2018 नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोपहर का समय था और सभी चीजें सामान्य लग रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी भयावह दुर्घटना होने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश की यूएस बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट BS211 जो ढाका से काठमांडू की ओर आ रही थी, लैंडिंग के दौरान एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई। तेजी से जलता विमान, चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी। इस क्रैश में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्या ये पायलट की गलती थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भ्रमित संचार करने वाला इस दुर्घटना की असली वजह बना? आइए इस वीडियो में इस भयानक क्रैश की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। फ्लाइट BS211 बम्बार्डियर डैश 8Q400 मॉडल का एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट था जिसमें कुल 71 लोग सवार थे, 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। इस विमान को कैप्टन अबीद सुल्तान उड़ा रहे थे, जो 22 साल के अनुभवी पायलट थे और उनके पास 7200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर पृथुला रशीद थी, जिनके पास लगभग 3900 घंटे का अनुभव था। लेकिन यह उनकी पहली काठमांडू फ्लाइट थी। फ्लाइट ढाका से सही समय पर टेक ऑफ हुई और शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कैप्टन अबीद सुल्तान का व्यवहार अजीब था। वह बार बार अपने सह पायलट से व्यक्तिगत बातें कर रहे थे, उड़ान से ध्यान भटका रहे थे और मानसिक रूप से अस्थिर लग रहे थे। उन्होंने कई बार अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दिया, जिससे ATC से संचार में बाधा आ रही थी। नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण एयरपोर्ट में से एक है। यह चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा छोटा रनवे, अनिश्चित मौसम और भारी एयर ट्रैफिक इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच स्थित है, इसलिए विमान को सीधे नहीं बल्कि जिगजैग पैटर्न में नीचे लाना पड़ता है। लैंडिंग के लिए स्टेप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल होता है, जिसमें विमान को अचानक नीचे लाया जाता है। रनवे सिर्फ 3050 मीटर लंबा है, जो बड़े विमानों के लिए काफी छोटा है। अगर विमान सही स्पीड और एंगल से लैंड नहीं करता तो हादसे का खतरा बढ़ जाता है। रनवे 2 और 20 में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइन का हादसा हुआ था। यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है, जिससे विजिबिलिटी अचानक कम हो सकती है। तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग के दौरान झटके लगते हैं, जिससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ भारी ट्रैफिक रहता है। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित होने की वजह से फ्लाइट्स को कई बार हवा में होल्ड करना पड़ता है। कई बार ATC के निर्देश स्पष्ट नहीं होते, जिससे पायलट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। आधुनिक एयरपोर्ट की तुलना में नेविगेशन सिस्टम पुराना है, जिससे कम विजिबिलिटी में रनवे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब पायलट BS211 काठमांडू के हवाई क्षेत्र में पहुंची तो ATC ने इसे होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया, क्योंकि रनवे पर पहले से ही कई अन्य फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ कर रही थी। कुछ ही मिनटों बाद ATC ने फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति दी और कहा, रनवे 02 क्लियर है, आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन तभी ATC ने एक और मैसेज भेजा, आप रनवे 20 की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनकर पायलट पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। रनवे 02 और रनवे 20 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशाओं में थे। कैप्टन को लगा कि वह रनवे 02 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वह रनवे 20 की ओर बढ़ रहे हैं। खराब विजिबिलिटी की वजह से उन्हें सही रनवे नहीं दिख रहा था
और उन्होंने विमान को गलत दिशा में मोड़ दिया। तभी एटीसी ने घबराकर एक और मैसेज भेजा, सर आप टैक्सीवे पर उतर रहे हैं, यह रनवे नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ने तुरंत विमान को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस तेज मोड़ के कारण विमान असंतुलित हो गया और पायलट का उस पर से नियंत्रण छूट गया। अब कुछ ही सेकंड में विमान रनवे से बाहर निकल गया, तेजी से एयरपोर्ट के पास एक मैदान की ओर बढ़ने लगा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया और यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस भयानक हादसे में कुल 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग किसी तरह बच निकले। इस हादसे की जांच में सामने आया कि यह केवल पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि कई फैक्टर्स इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। कैप्टन की मानसिक स्थिति। उड़ान के दौरान कैप्टन तनावग्रस्त थे। जांच में पता चला कि उड़ान के पहले वह मानसिक रूप से परेशान थे और उनके फैसलों पर इसका असर पड़ा। एटीसी की संचार विफलता। एटीसी ने पायलट को लैंडिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश नहीं दिए और जब विमान गलत दिशा में जा रहा था तब भी पूरी तरह अलर्ट नहीं किया। रनवे 02 और 20 का भ्रम। कैप्टन सुल्तान रनवे 02 और 20 के बीच कंफ्यूज हो गए, जिससे विमान गलत दिशा में चला गया। विजिबिलिटी की समस्या। मौसम खराब था और पायलट को रनवे नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद उन्होंने लैंडिंग जारी रखी। पायलट ट्रेनिंग को और सख्त किया गया, जिससे पायलट की मानसिक स्थिति की भी जांच की जा सके। एटीसी संचार प्रणाली में सुधार किया गया ताकि पायलट को सही समय पर स्पष्ट निर्देश मिल सके। विमानों में कई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई, जिससे अगर पायलट गलत दिशा में जाए तो सिस्टम खुद ही अलर्ट दे सके। अगर एटीसी अधिक स्पष्ट निर्देश देता तो कैप्टन मानसिक रूप से शांत होते, तो शायद यह हादसा टल सकता था। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए, खास तौर पर कठिन एयरपोर्ट्स पर संचार की स्पष्टता और पायलटों की मानसिक स्वास्थ्य जांच को लेकर। आपका क्या मानना है? क्या यह हादसा पायलट की गलती थी या एटीसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो ला सकें।